अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। गाय तो महिमायते, गाय तो महिमायते, पद्म या सहितायते, पद्म या सहितायते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्षमाम तनु त्यागी जरामल पातना अभिध्या वर्धमानेन श्रेयोर्गुरु संजयन अभिध्या वर्धमानेन श्रेयोर्गुरु संजयन नमे माने नमामे न माने माने नमा नमा मना मोनु नुमो नामय नम नो मैं मनोमना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान के। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की। बोले क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज की। जोर से मत बोलना, लेकिन प्रेम से जरूर बोलना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव साधना महोदय अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के। बोले अहिंसामय विश्व धर्म के। बोलिए सौमूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। भला एक शिष्य अपने गुरु के बारे में, एक आचार्य के बारे में क्या बोल सकता है? उसकी क्षमता नहीं है कि वो अपने आचार्य के बारे में बोले। क्या एक बेटा माँ के बारे में बोल सकता है? माँ ही बेटे के बारे में बोल सकती है, बतला सकती है, और वही कह सकती है। मैं तो उनके गुणों का पूर्ण गान भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जैन जगत का वर्तमान में अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा तो हमसे बातचीत नहीं कर सकते, न हम उनको चलते फिरते देख सकते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि का सर्वोच्च पद, और उस पद के बारे में मस्तिष्क बहुत कुछ सोच सकता है। उस पार मंजिल तक पहुंचाने का यश तो पैर को ही जाता है। मन में चलने वाले विचार चाहे कितने भी शुभ क्यों ना हो, मगर वो ताकतवर तो तभी बनते हैं जब वो आचार में परिवर्तित हो जाते हैं। आचार पद वो आखिर तो आचारों की प्रतिष्ठा का ही तो पद है। न सिर्फ खुद के जीवन में ही आचारों की प्रतिष्ठा, किंतु अनेक भव्यात्माओं के जीवन को भी शुभ आचारों से प्रतिष्ठित कर देने के लिए प्रेरित कर देने वाला वो आचार्य पद। यह आचार्य पद जिन शासन की प्रभावना करने वाला है। अपने विचारों पर ध्यान दो, वाणी व्यवहार को संभालें, अहिंसा का ज्यादा से ज्यादा पालन हो, यही तो जीवन का उद्देश्य है। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज एक बात स्पष्ट रूप से कहते थे, इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। फैसला आपका। गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता
आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जिस समय पुष्पगिरी में वर्षा योग चल रहा था, उन्होंने स्वाध्याय के दौरान विशेष बात कही। बोले जहां हम नहीं होते हैं वहां हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं वक्त के साथ चलो, लेकिन उन्होंने कहा वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलो, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। खिलो पुष्प की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। भगवान महावीर ने जहां पर सूत्र दिया जियो और जीने दो, लाल बहादुर शास्त्री ने सूत्र दिया जय जवान जय किसान। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने सूत्र दिया चमड़ा छोड़ो गौ रक्षा करो, जीव दया का पालन करो। और अंतर मना ने सूत्र दिया मेरी दृष्टि में अंतर मन को अच्छा रखो। याद रखो सफलता हमेशा सकारात्मक विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। तुम्हारी संगति किसके साथ है बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारे आदर्श कौन है? याद रखो चंदन के पास अन्य वृक्ष लग जाते हैं तो उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। दूध में पानी मिल जाता है तो दूध के भाव बिक जाता है। मेरे आदर्श तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी, गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज हैं। आपके आदर्श कौन? फैसला आपका, आपको विचार करना है। कपड़ों की मैचिंग बैठाने से शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों व हालातों से मैचिंग बैठाने से आपका जीवन, आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। व्यक्ति मैचिंग बैठा रहा है, मैचिंग कर रहा है, मैचिंग चाहिए गुरु और शिष्य के बीच, भगवान और भक्त के बीच, परिवार और समाज के बीच, और समाज और देश के बीच मैचिंग होनी चाहिए। सबके खून का रंग लाल है, लेकिन ग्रुप की मैचिंग होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो क्या होगा? विचार करना। जब तक अंतर्मना को देखता हूं तो उनके जीवन से अभी तक पिछले 8 वर्षों ने और दीक्षा के पहले भी जब से उनके दर्शन किए कानपुर वर्षा योग से सन 95 से, तब से लेकर आज तक मैंने 4 प्रमुख बातें उनके जीवन से ग्रहण की। पहली बात मुस्कान। और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज कहते थे मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। ध्यान रखो, किसी को यदि अपना बनाना है तो मुस्कुराओ, और किसी के अपने बनना है तो मुस्कुराओ। याद रखो। दूसरी चीज ग्रहण की, मौन। अंतर्मना को देखा, एक चुप्पी 100 को हरा देती है। मौन जो संबंधों को बनाए रखता है, मौन से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, वहीं मुस्कुराहट लोगों के दिल में अपना स्थान बना देती है। मौन और मुस्कान के धनी। तीसरी चीज श्रम। आपने खेल के मैदान में टेनिस खेलते हुए उस खिलाड़ी को देखा होगा, जब वो विजय को प्राप्त कर लेता है पूरा स्टेडियम झूम उठता है, लोग खुशियां मनाने लगते हैं। सोचा कभी आपने उस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की होगी वहां तक पहुंचने के लिए? उसी प्रकार अंतर्मना को देखता हूं, पप्पू से परम पूज्य होने तक दिलीप कुमार ने दिल की ऐसी लिपि लिखी कि आज वो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जन जन के आदर्श हैं। और चौथी बात
धैर्य। हर काम में व्यक्ति को आज जल्दी है, आने की जल्दी, जाने की जल्दी, यहाँ तक कि रास्ते में अगर चल रहा है, ट्रैफिक जाम है, तब भी उसको जल्दी रहती है, जल्दी से निकल जाऊं। और ट्रैफिक जाम होने का कारण क्या है? आपकी जल्दबाजी से। आगे सिग्नल रेड था, गाड़ियां लगी थी एक के पीछे एक, लेकिन आपने जल्दी से बीच से अपनी गाड़ी को निकाला। उसको ओवरटेक करने के चक्कर में मैं आगे निकल जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं, आगे रेड सिग्नल जा ही नहीं सकते, स्टॉप। अब आपके पीछे और गाड़ियां अटक गई, उधर से आने वाला आ नहीं पा रहा है, इधर से जा नहीं सकते। ये तो जाम अपनी जगह है, लेकिन आपके दिमाग के भीतर जो विचारों का जाम लगा हुआ है, नकारात्मक विचारों का, उनको बाहर निकालो। कैसे? समता के द्वारा। धैर्य रखो। यदि अपने स्थान पर धैर्य से रहोगे तो तुमको लाइन क्लियर मिल जाएगी और अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। अंतर मना ने अपने जीवन में, जहां क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज का नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, अंतर मना का भी नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ। और पूरे देश में एकमात्र ऐसे दिगंबर जैनाचार्य हैं जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का। वो रिकॉर्ड में विश्वास नहीं रखते, वो तो कार्य ही ऐसा करते हैं कि एक स्वयं में रिकॉर्ड बन जाता है। उदाहरण के लिए, इस कोरोना महामारी में सबसे पहले अगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूरे देश में अगर कहीं हुई तो इस तरुण सागरम में यहां पर संपन्न हुई। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर हैं। उनका कहना है, मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। सेहत है तो कुछ भी ना होकर भी सब कुछ व्यवस्थित है, ठीक है। और अगर सेहत नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। व्यक्ति इसी तनाव में तो जी रहा है। टेंशन फ्री लाइफ कैसे हो, इसीलिए तो उन्होंने लिखा, एक लम्हा 100 ख्याल। बस तुम्हारे दिल में उस लम्हे में वो ख्याल आ जाए तो तुम्हारे उस लम्हे को वो परिवर्तित कर देगा। एक बार उसको जरूर पढ़ लेना, जरूर देख लेना। उसको देख पाओ या न देख पाओ, लेकिन अंतर्मना को जरूर देख लेना। आप सम्मेद शिखर की यात्रा कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में 3000 से भी ज्यादा व्रत उपवास किए और साधना आराधना के, आज भी उनका दूसरा उपवास है। ध्यान रखना, एक उपवास एक पारणा की उनकी यात्रा निरंतर चल रही है, पूरी साधना आराधना के साथ। वही मौन, वही मुस्कान, वही श्रम, वही धैर्य, वही समता प्रणाम, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। पूरा आनंद आप जब भी आते हो तो आनंद के साथ में मिलते हैं। तो इसलिए आप अंतर मना के चरणों की एक बार वंदना कर लेना। सोचना आपने सम्मेद शिखर की वंदना के बराबर पुण्य इकट्ठा कर लिया। आज जो कुछ भी आपको पीयूष सागर जी महाराज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मेरे भीतर कोई विशेषता नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं अंतर्मना के कारण हूँ। यदि अंतर्मना मुझे घर से कानपुर वर्षा योग न करते, मुझे घर से यहाँ न लाते, मेरे हाथ में ये पिचिका न प्रदान करते, मैं यहाँ कहाँ से आता। जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है वो सब अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज एवं गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की सौगात है, उन्हीं की देन है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं तो अपनी बात कर सकता हूं, उनके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूं। यदि आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आप मुझे धीरे से बता देना, मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा। आई एम नॉट करेक्ट बट यू अंडरस्टैंड मी करेक्ट, इट इज नॉट फेयर। आई एम करेक्ट but you understand me not correct, it is not fair. What is fair? I am trying to best from my side. मैं अपनी तरफ से और ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, अपने गुरु के छाँव में, गुरु की उंगली पकड़कर, उन्हीं के
पद चिन्हों पर अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस और कुछ भी तो नहीं, मेरे भीतर कोई विशेषता नहीं। जो कुछ भी है वो मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव ही मेरे माता पिता हैं, उन्हीं की देन है। बस मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मैं तो इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि गुरुदेव आपकी देशना से अनेक आत्माएं वात्सल, विनय, वैराग्य और विवेक वासित होकर स्वजीवन को ऊर्ध्व गति पर प्रस्थापित करने के लिए सज्जस हो जाएं। आपकी साधना आराधना मेरे जीवन की साधना आराधना बने। इन्हीं भावों के साथ मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव।